MKM स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MKM स्टडी पॉइंट। तो आइए बच्चे, आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10th के 6.2 के क्वेश्चन नंबर 2। तो आप लोग से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं और इस प्रश्न को हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो चलिए आइए देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है। लिखा हुआ है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। किसी त्रिभुज PQR, चलिए एक त्रिभुज ले लेते हैं। यहाँ पर हम एक त्रिभुज की रचना कर रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे। देखिए ये एक हम त्रिभुज की रचना कर रहे हैं, रचना किए। अब इसका हम लोग नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर क्या नाम देना है, PQR। एक त्रिभुज की रचना किए और इसका हम लोग नाम दे दिए। और ये कह रहा है कि PQR की भुजा PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F है। PQ ये वाला P से Q, इस भुजा पर एक बिंदु एक PQ और PR पर कह रहा है कि E और F ले लीजिए। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एक भुजा को ले रहा हूँ E और यहाँ पर ले लिया F। और चलिए अब इसी के माध्यम से हम लोग यहाँ से अब बनाते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF और QR समांतर है। EF और QR, ये दोनों रेखा जो है E से F और Q से R, क्या ये दोनों रेखा आपस में समांतर है। ये बोल रहा है कि समांतर है, तो इसको हम लोग को दिखाना है। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग जो दिया है पहले प्रश्न को यहाँ से हल करेंगे। और पहला प्रश्न जो दिया है इस पर हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पर सबसे पहले हम लोग जो थेल्स का नियम से चलते हैं। तो त्रिभुज PQR में आप देखिए, जब ये दो रेखा समांतर है तो भुजाएं क्या हो जाएगी, अनुपातिक हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि PE, भुजाएं अनुपातिक हो रही है तो PE बटा EQ बराबर, अब कर देंगे PF बटा QR। और इसको क्या हम लोग करेंगे, अब कैसे हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है वही चीज़ हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले PE दिया है, PE दिया है 3.9, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि 3.9 अब बटा, फिर दिया है EQ दिया है कितना, 3। आप देख सकते हैं EQ 3 दिया है, तो यहाँ 3 लिख दीजिए और बराबर, फिर दिया है PF 3.6, तो PF ऊपर है मेरा, तो यहाँ लिख देंगे कि 3.6। अब बटा में दिया है FR 2.4। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो इसको कटाएंगे, 13 तिया 39 यानी 1.3, और ये दशमलव से ये दशमलव कट गया। और ये दोनों 12 तिया 36 और 12 दूनी 24, यानी हमको आया कितना, 1.3 बटा 1, और इधर आया 3 बटा 2। तो क्या ये दोनों साइड LHS और RHS दोनों बराबर हो रहा है। यदि बराबर हो रहा है तो कहेंगे कि EF और समांतर QR है। और यदि बराबर नहीं हो रहा है तो नहीं लिख देंगे कि ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इस नियम का ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो चलिए अब इसके दूसरे प्रश्न को, ये वाला प्रश्न को अब देखते हैं। तो दूसरा कह रहा है कि उसी तरह का एक और त्रिभुज ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ठीक इसी प्रकार की एक और त्रिभुज की रचना करेंगे। तो देखिए इसमें भी लिख देते हैं कि P, Q और R, ये हम लोग का हो गया। और इसमें भी एक समांतर रेखा है जिसका नाम है EF। चलिए अब इस पर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो मान दिया है कि शुरू में लिखा है, दूसरा को हम लोग बना रहे हैं, तो यहाँ लिखा है PE कितना दिया है, तो P से E तक, ये E बिंदु है, तो ये दिया है 4। और QE कितना दिया है, 4 Q से E ये दिया है 4.5। आगे बढ़ते हैं PF, P से F तक ये दिया है कितना, 8 लिख दिए। और RF, R से F तक, ये आप देख सकते हैं R से F तक ये कितना दिया है, RF 9, यानी ये भुजा दिया है 9। अब इसको भी हम लोग हल करेंगे। तो हल करेंगे तो दो रेखाएं समांतर है, कौन कौन, यहाँ पर लिख देंगे कि EF समांतर QR। ये दो रेखा समांतर है, जब दो रेखा समांतर हैं तो भुजाएं क्या होगी, अनुपातिक होगी। यानी यहाँ भी वही चीज़ लिखेंगे कि PE बटा EQ बराबर, यहाँ से ऐसे देखिए PE तब यहाँ से EQ, ठीक इसी तरह इधर से भी PF और इधर से ER। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं PF बटा ER।
अब यहाँ जो भुजा दिया है उस भुजा का मान रखेंगे। जैसे पी के बदला में यहाँ पर आप देखिए पी लिखा है, तो पी ये भुजा कितना दिया है 4, तो यहाँ लिख देते हैं 4 और बटा ई क्यू कितना दिया है 4.5 और बराबर कर देंगे। फिर इधर आएंगे पी एफ दिया है 8 लिख दिए बटा ई एफ आर ये दिया है 9, इधर हम 9 कर दिए। अब क्या करेंगे कि इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, देख सकते हैं, तो पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे कि 4 अब बटा 4.5 था, जब इसका दशमलव हटेगा तो 0 बढ़ जाएगा, और इधर 8/9 था। अब इसको कटाएंगे 8 × 5 = 40 और 9 × 5 = 45। अब आप देख सकते हैं कि 8/9 बराबर 8/9, दोनों साइड देख सकते हैं। तो ये वाला जो प्रश्न है दूसरा, इसके दोनों साइड बराबर हो रहा है, तब हम लिख देंगे कि ई एफ समांतर क्यू आर, लिख देंगे कि ये दोनों रेखा समांतर है। क्योंकि इसके जो यहाँ जो समीकरण दिया है, ये मान जो दिया है, ये दोनों साइड फॉलो कर रहा है, इसलिए ये समांतर है। इसी तरह अगले को देखते हैं, यहाँ पर तीसरे को। तो तीसरा प्रश्न में क्या दिया है, ठीक उसी प्रकार एक त्रिभुज यहाँ भी ले लेते। तो देखिए यहाँ पर भी इसका भी नाम हम लोग दे दें पी क्यू आर दे दिए। अब इसमें भी दो समांतर रेखा लेना है, एक ई और दूसरा एफ। दो समांतर रेखा ले लेना है जो बिंदु ई को यहाँ पर और पी को यहाँ पर काट, एफ को यहाँ पर और ई को यहाँ पर काट रहा है। ठीक, अब आगे बढ़िए। इसमें क्या दिया है, पी क्यू 1 पी से क्यू, ध्यान दीजिएगा बच्चे, यहाँ से यहाँ तक ये दे दिया, यानी पी से लेके क्यू तक दे दिया है 1.28 और पी आर दे दिया पी से आर तक। आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये दे दिया है कितना, यहाँ से यहाँ तक दे दिया, ये दे दिया है 2.56 और इसमें क्या दिया है कि पी ई, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पी ई 0.18 पी ई, यानी ये दिया है 0.18 और पी एफ भी दिया है पी से एफ तक, यानी पी से ये रेखा दे दिया है 0.36। आप यहाँ लिख दीजिए 0.36, ये दिया है पी एफ। अब इतना तो हम लोग को बेहतर समझ में आया, तो आगे बढ़ते हैं और इसको, ये जो रेखा दिया था कि ये रेखा इस रेखा के समांतर है, तो यहाँ लिखेंगे हल में, हल करेंगे और हल में लिखेंगे कि ई एफ समांतर क्यू आर। और जब भुजा, यहाँ भी उसी तरह हम लोग करेंगे कि अनुपातिक कर दीजिए, जो नियम कहता है थेल्स प्रमेय से। आप चलिए यहाँ लिख दीजिए, थेल्स से भी लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय से। और इसमें भुजाएं अनुपातिक हो रही है, पी ई बटा ई क्यू, यहाँ पर लिखिए पी ई बटा ई क्यू अब बराबर पी एफ बटा एफ आर, पी एफ बटा एफ आर। अब यहाँ पर जब ये आप कर दिए तो यहाँ देखिए कि पी ई कितना दिया है, तो पी ई दिया है 0.18 ये दिया है। पी क्यू में से ई क्यू को, पी ई को घटा लेंगे, पी ई को घटा लेंगे तो ई क्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि पी क्यू घटाओ पी ई ये चीज़ बराबर। अब यहाँ पर बराबर दे दिए और इधर वाला भी पी आर, ऊपर में पी एफ रहेगा, पी एफ दिया है 0.36। अब बाटा में लिखेंगे इसके नीचे भी कि पी, इस साइड पर आकर बना दे रहे हैं इसको फ्रेश, तो यहाँ लिखेंगे 0.18 बटा पी क्यू घटाओ पी ई अब बराबर इधर कर देंगे 0.36 अब बटा पी आर घटाओ पी एफ, ये पी क्यू लिखे हैं, तो इसका मान लिखेंगे 1.28 घटाओ पी ई का मान है 0.18, इसका मान घटाएंगे। और पी आर का मान कितना दिया है आप देख सकते हैं, यहीं पर देखिए पी आर का मान दिया है 2, नीचे में लिखेंगे 2.56 घटाओ पी एफ कितना दिया है, तो पी एफ यहाँ देख सकते हैं दिया है 0.36 और ऊपर में ये वाला लिख देंगे 0.36, क्योंकि ऊपर में पहले से ही 0.36 है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग कि इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, माइनस करेंगे तो 1.10 आएगा और इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो ये 2.20 आएगा। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए जब हम लोग माइनस कर रहे थे तो आया था कितना 1.10 और इधर जब माइनस कर रहे थे तो आया था 2.20 और ऊपर में यहाँ था 0.18 और यहाँ
यहाँ पर आप देखिए ये PF वाला मान था 0.36। अब क्या करेंगे कि ये 2 अंक के बाद दशमलव है, ये दशमलव खत्म हो जाएगा। यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव, ये दशमलव खत्म हो जाएगा और इसको कटा देंगे या इसको। तो ये देखिए दोनों किसके पहाड़ा में है, तो 9 दूनी 18 यानी 2 से, और 55 दूनी 110। फिर इसको कटाएंगे, 9 चौका 36 और 4 से ये कट जाएगा, 4 पाँचे 20 और 4 पाँचे 20। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 9/55 आया और इधर भी 9/55 आया, तो दोनों मान सेम आ गया। तो इसलिए ये भी रेखा यानी EF समांतर QR है, ये भी लिख देंगे कि है। तो हम लोग का यहाँ से ये मैथ तीनों दूसरा का बन गया। अब आप लोग के बीच में अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है उसको हम लेकर आ रहे हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए आप सभी से मैं विदा लेना चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।